नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माला ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं माला यादव। आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसको मैं डिटेल से बताऊंगी, लेकिन पहले एलसीएम पर बात हो जाती है। एलसीएम के कुछ उदाहरण देकर के एलसीएम होता क्या है। एलसीएम और एचसीएफ तो कक्षा 4 से ही चलता रहता है, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बताते ही नहीं कि क्या है एलसीएम, क्या है एचसीएफ। तो उसको जानते हैं। पहले जानते हैं क्या है लघुत्तम समापवर्त, क्या है महत्तम समापवर्तक। समापवर्त और समापवर्तक में कोई अंतर नहीं बताता है जल्दी, और यही कारण है कि हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं, लेकिन उनकी गहराइयों में जाकर हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो उस पर पहले चर्चा हो जाएगी। तो एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। समापवर्त का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल जिसको आप कहेंगे गुणज। इसकी बात हो जाती है तो एचसीएफ के बारे में बताएंगे। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि महत्तम लघुत्तम समापवर्त। समापवर्त का मतलब होता है गुणज, ठीक है ना। गुणज का मतलब सीधे सीधे जानिए ना, गुणज का मतलब उस संख्या का पहाड़ा जो दी गई संख्या है। तो हम 12 और 16 का उदाहरण देकर के बिल्कुल क्लियर आपको बताते हैं कि क्या होता है गुणज। तो 12 और 16 का हम एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए 12 का क्या होगा, तो 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छः 72, ऐसे चलते जाइए। ये इनफाइनाइट होता है। गुणज हमेशा इनफाइनाइट होता है। आप चलते जाइए, आपको मिलता ही जाएगा कहीं ना कहीं। और 16 का चलिए, 16 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पच्चीस 80, ऐसे चलता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें छोटी से छोटी संख्या कॉमन मल्टीपल निकालना है, जो सबसे छोटी से छोटी संख्या हो। तो इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो रही है, देखिए इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या आ रही है 48, जो कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों में है। हिंदी में जिसको कॉमन का मतलब जो हिंदी में आपकी किताबों में लिखा होता है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, मतलब कि जो दोनों में है। तो आपने देखा कि कॉमन क्या है इसमें, देखिए आप ढूंढेंगे, आप अगर पहाड़े को लिखते चले जाइए 12 और 16 का, तो आपको तमाम कॉमन मिलेंगे, लेकिन आपको निकालना है लोएस्ट कॉमन। तो लोएस्ट कॉमन आप देखिए आपको मिल रहा है कि लोएस्ट कॉमन जो है वो है 48। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। जो बार बार समापवर्त का मतलब जो गुणज होता है, उस गुणज का मतलब क्या होता है। तो आपने देखा कि उस गुणज का मतलब है कि उसी संख्या का पहाड़ा। पहाड़ा दोनों संख्याओं का, ये 3 संख्या दी गई उनका आप पहाड़ा पढ़ते जाइए, और जहां पर कॉमन मल्टीपल मिले, कॉमन मिले जो तीनों में, जो जितनी संख्याएं दी गई 3 4 5, जो सब में बिल्कुल मिल रहा है, वो भी लोएस्ट है, वही आपका कॉमन मल्टीपल होगा और वही आपका एलसीएम होगा। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। अब थोड़ा इसकी भी बात कर लेते हैं, एचसीएफ की बात कर लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। क्या होता है समापवर्तक, मैंने बताया कि क्या होता है समापवर्त, मतलब जिसका मतलब होता है, समापवर्त का मतलब होता है गुणज। और क्या होता है समापवर्तक, यानी कि फैक्टर क्या होता है। समापवर्तक फैक्टर का मतलब होता है बच्चों गुणनखंड।
फैक्टर का मतलब गुणनखंड, यानी कि दी गई जो संख्याएं आपको जो फैक्टर करने को दी गई है, जिसका एचसीएफ निकालने को आपको दिया गया है, वो संख्याएं कितनी संख्याओं से कट सकती हैं। तो हम फिर यही एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने 12 और 16 का। तो 12 को कौन कौन सी संख्या काटेगी? 1 काटे, 2, 3, 4, 6 और 12। 16 को क्या क्या काटे, कौन कौन सी संख्या? 1, 2, 4, 8 और 16। तो आप देखिए, इस संख्या के अलावा आप कोई संख्या आपके ध्यान में आ रही है? कि जो आपके ध्यान में कोई संख्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट होती है। फैक्टर की एक लिमिट होती है। फैक्टर बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन गुणज आप पढ़ते जाइए, अनलिमिटेड होता है गुणज फैक्टर। अब इसमें से अगर 12 और 16 का फैक्टर निकालने को आपको कहे, कोई एचसीएफ निकालने को आपको कोई कहे, तो आप सीधे सीधे देखिए कि 12 और 16 में कॉमन क्या है जो दोनों को काट रहा है। तो आप देखिए सीधे सीधे आपको पता चल गया जो दोनों में कॉमन है वो है 4। तो आज अभी आपको पता चल गया होगा, आज बिल्कुल क्लियर पता चल गया होगा क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गई होंगी। और अब हम केवल बात करेंगे एलसीएम की, केवल बात करेंगे एलसीएम की। अब देखेंगे हम कि एलसीएम निकालने की कितनी विधियां होती हैं। तो एलसीएम निकालने की कितनी विधियां होती है? एलसीएम निकालने की वैसे तो तमाम विधियां होती हैं, लेकिन 2 विधियां सबसे चर्चित हैं, पहले उन पर हम बात करेंगे। तो जो और भी विधियां हैं उसको बताएंगे। तो देखिए, पहली विधि जो है एलसीएम निकालने की, तो पहली विधि जो है उसको कहते हैं भाग विधि। डिवीजन मेथड। और दूसरी है गुणनखंड। यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले इन दोनों विधियों पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो इन दोनों विधियों पर चर्चा करने के बाद एक लॉजिकल मेथड भी होती है, तो चलिए देते हैं यहाँ पर, उसको भी लिख देते हैं, उसमें भी बता देंगे। तार्किक लॉजिकल मेथड। तो भाग विधि का हम देखते हैं, तो संख्या ले लेते हैं, जैसे 12, 16 और 18 हम ले लेते हैं। भाग विधि से पहले इसको मिटा देते हैं, और भाग विधि से पहले हम कुछ संख्या लेकर के आपको बता देते हैं। तो भाग विधि का पहला एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आप देखिए, 12, 16 और 18, इसका हम एलसीएम लेंगे भाग विधि से। तो आप जानते हैं कि भाग विधि जो होती है उसमें हमें सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरुआत की जाती है। ये नहीं है कि जहाँ जो से मंथ का है उसी से निकालना शुरू कर दें। सबसे पहले हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? पहले 2 होता है, फिर 3 लीजिए, फिर 5 लीजिए, 7 लीजिए, 11 लीजिए, ऐसे लगाते जाइए जितना प्राइम नंबर होता है। आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो हम प्राइम नंबर बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे छोटा नंबर अगर हम संभावना बनती है तो हमें पहले 2 से काटना चाहिए। 2 से कटिए, देखिए 2 6 12 होता है, 2 8 16 होता है, 2 9 18 होता है। चलिए फिर 2 से 2 3 6 होता है, 2 4 8 होता है, और 2 से ये नहीं कटेगा ना, तो कैसे रहने देते हैं इसको। 3 नहीं कटेगा, 2 2 4 होता है, और 9 तो ऐसे ही रहेगा। फिर चलिए 2 से 3 9 ऐसे उतारिए। अब 3 से काट देते हैं, 3
जब तक एक ना आ जाए हमें तुरंत ऐसे काटना चाहिए। तो अगला भाग जिससे आपने देख लिया कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं उन्हें से हम काटते हैं क्रमशः असेंडिंग ऑर्डर में। ये नहीं कि जिसको मन कहे वही लगा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए पहले इनका हम गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, गुणे 3 गुणे 3। इनका करके देखिए 8 होता है और 8 2 2 4, इसका 16 हो जाएगा और 16 9 में 144 हो जाता है और यही इसका एलसीएम है। ये तो हमने आपको भाग से बता दिया। पहला मेथड जो मैंने बताया था डिवीजन मेथड, सबसे अच्छी मेथड। एलसीएम निकालने की इससे बेटर मेथड कोई नहीं है। आपको एलसीएम निकालना हो तो आप इसी मेथड से निकालेंगे। लेकिन इसके बाद जो है अभी हम आपको बताएंगे अब जो गुणनखंड से यही नंबर लेकर के जो फैक्टराइजेशन मेथड है 12 16 और 18 का। तो हम 12 लिखते हैं, 16 लिखते हैं और 18 लिखते हैं। तो पहले 12 हम लिख दिए, पहले 12 का कर लेते हैं। 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1। फिर 2 से ही कटेगा, 3 तो लगेगी नहीं। 2 8 2 4 2 2 और 2 1। चलिए 2 से 9 बार में, 3 से। अब इसका अलग अलग हम गुणा कर लेते हैं। देखिए तो 12 का देखिए, 12 में क्या है 2 गुणे 2 और गुणे 3। 16 में क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। 18 में 2 गुणे 3 और गुणे 3। इसमें हम सबसे बड़ी पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे बड़ी पावर देखते हैं। तो आप जानते हैं कि 2 सब में है और सबसे बड़ी पावर में। तो 2 सबसे बड़ी पावर में है तो क्या होगा? 2 पर पावर कितनी होगी? 2 पर 3 होगी। 2 पर कितनी पावर होगी? 2 पर कितनी पावर होगी? 2 पर पावर 4 होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर 4 को मिलेगा। इसके बाद क्या है? एक बार 3 आया है, एक बार और भी 3 आया है। एक तो एक पावर चढ़ाई बहन पर चढ़ाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी संख्याओं पर एक पावर होती है, लेकिन उस पर चढ़ाया नहीं जाता है। तो एक पावर चढ़ाया चाहे न चढ़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जानते हैं कि 2 का अगर 4 बार गुणा होगा तो वो हो जाएगा 16 है, और 3 का गुणा 3 तिहाई 9 हो जाता है, और 16 9 होता है 144। तो ये तो मैंने बता दिया आपको इन 2 विधियों से, एक भाग विधि से और एक भाग विधि से मैंने बता दिया, और एक गुणनखंड विधि से बता दिया। एलसीएम निकालने की 2 महत्वपूर्ण विधियां जो है वो बता दिया। लेकिन मैं फिर आपसे एक बार कह रही हूँ कि जब भी आपको एलसीएम निकालना हो आप हमेशा भाग विधि से निकालिएगा। ये विधि से निकालना अच्छा नहीं होता है। इसके बाद मैं कुछ लॉजिकल मेथड भी आपको बता रही हूँ। तीसरे नंबर पर लॉजिकल मेथड आएगी, तो उसका मैं थोड़ा सा लिख लूँ सवाल पहले, तब आपको लॉजिकल मेथड बताती हूँ। अब देखिए लॉजिकल मेथड के लिए मैंने कुछ सवाल आपके सामने लिख लिया है पहले से ही। तो देखिए हम ये लॉजिकल मेथड में देखते क्या है। देखिए ये सेम होता क्या है भाई, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, जो छोटी संख्याएं काट दें वो एलसीएम होता है। तो दी गई संख्याओं में हम सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं कि सभी छोटी संख्याएं काट दे रही। 5 10 में 50 होता है, 10 25 50 होता है, 25 दूनी 50 होता है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आते हैं देखिए दूसरे नंबर पर। देखिए क्या है, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 18 है। 18 को 2 भी काट देंगे, दोनों 18। 3 6 18, 9 दूनी 18, ये कुल 15 नहीं 18 को काट रहा। तो 15 का फैक्टर कर लेते हैं, 15 को 2 भागों में बांट देते हैं। तो क्या किसमें बांटते हैं? किसमें बांटते हैं? 5 और गुणे 3। 5 3 कितना होता है? 15। तो 3 तो इसमें पहले से ही है, आप जान रहे हैं। 6 3 18 होता है, तो 3 तो 18 में पहले से ही। इसी 5 से हम इसको मिला देते हैं, तो हो जाता है 18 × 90। और अब इसका ये एलसीएम होगा और सभी संख्याएं काट देंगे 90 को। आप खुद देखिएगा। अब देखिए इसको करते हैं। ये 7 14 को तो काट रहा है, और 7 35 को तो काट रहा है, लेकिन ये 14 35 को नहीं काट रहा। अब हमें क्या करना होगा? इस 14 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो होता है 7 दूनी 14।
तो आप जानते हैं कि 7 तो 35 में पहले से ही है, 2 नहीं है 35 के पास, तो हम इसी 2 से 35 में गुणा कर देते हैं, ये हो जाता है 70 और यही इसका LCM है। अब चलिए इधर देखिए 72 है, 9 है, 8 है, 24 है, 72। देखिए 24 तिया 72, 8 9 72, 9 9 8 72। तो अब देखिए क्या 72 में 72 सभी 72, 9 8 72, 8 9 72, 24 तिया 72, तो 72 ही इसका LCM हो जाएगा। ये हो गई लॉजिकल मेथड। मैंने तीनों मेथड आपको समझाया, बेहतर ढंग से समझाया, मैंने सब कुछ आपको बताया है, और इतना अगर आप जानते हैं ना तो LCM किसी भी लेवल पर आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक में हम अब आपको बताएंगे कि HCF क्या होता है, और तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमारा मनोबल ऊंचा होता है, जिससे हम आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक समझाते हैं और बताते हैं। थैंक यू सो मच।